हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल थे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट प्रोजेक्ट कार्य लेके आए हैं जो 2021-22 का है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण और गणित चारों यानी संपूर्ण विषय के जो प्रोजेक्ट कार्य हैं हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। और बच्चों, आपको इसी के आधार पर आप अपने जो प्रोजेक्ट पुस्तिका है उसमें तैयारी कर सकते हैं। देखिए, कक्षा 5वीं विषय हिंदी का लेके आए। हिंदी के बाद फिर आपको हम किसका बताएँगे, हिंदी के बाद अंग्रेजी का, हिंदी के बाद कौन सा आ जाएगा आपका अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद तो इसी प्रकार संपूर्ण जो चारों विषय हैं आपके उनके प्रोजेक्ट कार्य हमने इस वीडियो में लेके आए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 5वीं विशिष्ट हिंदी से। आपके पूर्णांक 40 रहेंगे। आपको यहाँ साला का नाम लिखना है, डाइस कोड लिखना है और जो आपका अनुक्रमांक है अंकों और शब्दों में लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड ब, प्रश्न 1 है, आपके गांव शहर के 2 प्रमुख स्थलों के नाम व उनके संबंध में एक विशेषता बताएं। बताते हुए गांव शहर के बारे में अन्य जानकारी एकत्र करें। तो अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ क्या करेंगे, आपका नाम जो है नाम लिख देंगे, आपकी कक्षा का नाम, शहर का नाम या गांव में रहते हैं गांव का नाम, ज़िले का नाम और जो पिन कोड नंबर होता है वो लिख देंगे और प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश। इतना कॉलम पूर्ति कर देंगे आप। इसके बाद आगे अगला इसमें देखिए, फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 2 प्रमुख स्थलों के नाम लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे लिख के बताएं, तो आपके आजू बाजू जो प्रमुख स्थल रहेंगे आप उनके नामों को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ये बालाजीपुरम दिए हैं। इसकी विशेषता क्या है, रुक्मणी बालाजी का भव्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगर दूसरा हमने पोई बांध लिख दी, मछली पालन और पिकनिक के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो इस प्रकार से आप इसमें 2 स्थानों के नाम लिख सकते हैं और उनकी विशेषताएँ बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित वर्ग पहेली को संकेतों के आधार पर हल कीजिए। एक वर्ग पहेली है, उसको संकेतों के आधार पर हमको हल करना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला दिया है बाएं से दाएं में अपकार का विलोम शब्द। अपकार का विलोम शब्द क्या होता है, यहाँ पे उपकार, क्या लिखेंगे, उपकार। अब नंबर 1 ऊपर से नीचे में देखना क्या है, चढ़ना का विलोम उतरना। तो ये जो पहला वर्ड जो उपकार आया वो, तो उसका नीचे भी वही वर्ड से बनेगा आपका चढ़ना का उतरना। फिर चौथा देखिए, चौथे में दाएं से बाएं में क्या दिया है, आस्तिक का नास्तिक। तो ये आस्तिक का क्या हो गया, नास्तिक हो गया। इस प्रकार 5वें का ऊपर से नीचे देखिए अधिक का विलोम कम और 6वें का आड़े में देख लीजिए इच्छा का समानार्थी शब्द मन। इच्छा का क्या हो गया, मन। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस वर्ग पहली को पूर्ण कर सकते हैं। किस टाइप से हमने भर के बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसके बाद अगला प्रोजेक्ट कार्य आपका आ गया अंग्रेजी। अंग्रेजी में भी आपको ये कक्षा 5वीं का है। पूर्णांक 40 रहेंगे। रोल नंबर लिखना है, अनुक्रमांक लिखना है, साला का नाम और डाइट्स कोड। इसके बाद आगे बढ़ेंगे जब आपको, तो यहाँ से वर्कशीट पर कार्य करें। क्या दिया है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम पेट बर्ड्स एंड एनिमल्स। पेस्ट द पिक्चर इन द बॉक्स एंड राइट अबाउट देम इन द गिवन बॉक्स। कुछ पक्षियों और जानवरों के चित्र एकत्र कर नीचे दिए गए बॉक्स में लगाएं और उनके विषय में दिए गए स्थान पर लिखिए कहा है इसमें। तो हमने यहाँ पे 2 चित्र लगाए हैं। आप इसे बना भी सकते हैं अपने इसमें या चित्र आप लगा भी सकते हैं। तो ये किसका चित्र, डॉग का, डॉग यानी कुत्ता, और ये किसका है, काऊ, काऊ यानी गाय। तो देखो इनके बारे में आपको लिखना भी है। देखिए हमने डॉग के बारे में क्या लिखे, डॉग इज़ अ पेट एनिमल, इट इज़ अ वेरी कॉमन एनिमल इन आवर हाउस, इट इज़ अ हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट आवर हाउस। ये किसका लिख दिया हमने, डॉग का लिख दिया, कुत्ते के बारे में लिख दिए। इसके बाद काऊ के बारे में लिखना है, काऊ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। फिर सेकंड लिख दी, काऊ गिव्स अस मिल्क, वी वर्शिप काऊ। तो ये काऊ के बारे में आपने 3 पॉइंट लिख दिए। आप भी अपने मन से बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद 2 पक्षियों के, तो 2 पक्षी लिए हमने, एक मोर ले लिए जिसे पिकॉक कहते हैं और एक ईगल ले लिए। तो यहाँ पिकॉक और ईगल के बारे में हम लिख दिए। पिकॉक के बारे में क्या लिखे, 3 पॉइंट लिख दिए। पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, यानी कि पिकॉक क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। इट इज़ अ कलरफुल बर्ड। फिर थर्ड लिख दिए, इट्स फेदर्स आर वेरी कलरफुल एंड यूज्ड इन वर्शिप। ये किसके बारे में हो गया, पिकॉक के बारे में। इसी प्रकार आपको ईगल के बारे में लिखना है, ईगल कैन सी फ्रॉम 1-2 किलोमीटर टू द टारगेट, इट कैन रन वेरी फास्ट, इट कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई। तो इस प्रकार से हमने जो 2 पक्षी थे उनके बारे में लिख दिए और उनके बारे में आप और कुछ जो भी आपको उचित लगता है लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट गौतम बुद्ध ऑन द फॉलोइंग पॉइंट एंड राइट। यानी गौतम बुद्ध की क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है और जो पॉइंट है उनके आधार पे लिखना है। तो यहाँ पे बर्थ यानी कि बर्थ यानी जन्म के बारे में बताना है उसके। गौतम बुद्ध वाज ब्रोन इन 563 BC एट लुम्बिनी कपिल वस्तु नगर।
उनका जन्म कब हुआ था उसके बारे में यहाँ बता दिया गया। उसके बाद अब उसके बाद पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स यानी कौन थे, माता पिता कौन थे। द नेम ऑफ हिज फादर वास शुद्धोधन एंड द नेम ऑफ हिज मदर वास महामाया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे। फिर उसके बाद बर्थ प्लेस, उसका जो बर्थ है प्लेस है कहाँ रहते हैं उसके बारे में पूछा है। बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा वास लुम्बिनी कपिल वस्तु नगर। उसके बाद चाइल्डहुड, ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन द लैप ऑफ लग्जरी, ही लॉस्ट हिज मदर एट एन अर्ली एज। फिर इसके बाद अगला दिया टीचिंग, तो उनकी टीचिंग कहाँ हुई थी। द बेसिक टीचिंग ऑफ बुद्धा विच आर ए कोर टू बुद्धिज्म आर द थ्री यूनिवर्सिटी थ्रू द फोर नोबल ट्रूथ्स एंड द नोबल एट्स फोल्ड पथ। तो उसकी टीचिंग के बारे में बता दिए, आप इससे नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका अगला है वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य, विषय गणित और कक्षा 5वीं का है और पूर्णांक कितने रहेंगे 40। उसी प्रकार आपको यहाँ साला का नाम, राइस कोड और रोल नंबर, अनुक्रमांक, अंकों और शब्दों में लिखना है। चलिए अब गणित के बारे में देखते हैं। गणित के बारे में क्या दिया हुआ है, यहाँ से वर्कशीट प्रारंभ करना है। प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। अपने घर व अपने शाला तथा आसपास से 10 सम्मिलित वस्तुएं पता कर निम्नानुसार सारणी को पूर्ण करें। यहाँ एक क्रमांक दिया, वस्तु का नाम, क्षैतिज सम्मिति, अक्षों की संख्या, ऊर्ध्वाधर सम्मिति, अक्षों की संख्या और कुल सम्मिति, अक्षों की संख्या। देखिए दरवाज़ा कैसा होता है, आयताकार होता है। तो इसकी जो आयताकार दरवाजे की सम्मित अक्ष कितने होंगे 2, जिसमें क्षैतिज 1 होगा और ऊर्ध्वाधर 1। इसी प्रकार खिड़की भी कैसी होती है, आयताकार। तो आयताकार खिड़की लिए हमने, तो उसके भी क्षैतिज अक्ष 1 होंगे और सम्मित अक्ष क्या होंगे 1। ऐसे कुल अक्ष कितने हो जाएंगे 2। ग्रीन बोर्ड भी आयताकार होता है, तो इसमें क्षैतिज सम्मित अक्ष कितने हो जाएंगे 1। तो जितनी भी आयताकार वस्तु है उनके क्षैतिज सम्मित अक्ष 1 होंगे और ऊर्ध्वाधर अक्ष भी क्या होंगे 1 और कुल अक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब हमने कैरम बोर्ड ले ली। कैरम बोर्ड कैसा होता है, वर्गाकार होता है। तो वर्ग की सम्मित अक्षों की संख्या कितनी होती है 4, जिसमें क्षैतिज 2 होते हैं और ऊर्ध्वाधर 2। टेबल यदि हमने वर्गाकार टेबल ली है, नहीं सॉरी आयताकार टेबल है, तो उसके अक्ष क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 1-1 होंगे और कुल सम्मित अक्ष कितने हो जाएंगे 2। समबाहु त्रिभुज में क्षैतिज अक्ष 0 होंगे और ऊर्ध्वाधर अक्ष कितने होंगे 3 और कुल अक्ष कितने हो जाएंगे 3। वर्गाकार बोर्ड में 2-2 हो जाएंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर और कुल अक्ष हो जाएंगे 4। इसी प्रकार वर्गाकार पोस्टर, आयताकार फोटो, इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं, देख सकते हैं। और अपने आसपास के जो भी आपको ऐसी वर्गाकार सम्मित अक्ष वाली वस्तुएं देखती हैं तो आप उससे देख के यहाँ पे लिख सकते हैं। ये तो आपको हमने उदाहरण के रूप में बताए हैं। नेक्स्ट देखिए अगला, आप अपने घर के सभी सदस्यों के नाम लिखकर ऊंचाई सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, इस प्रकार से कॉलम बना रहेगा। अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिख देंगे, आपसे संबंध क्या है वो लिख देंगे, उनकी आयु लिख देंगे और ऊंचाई सेंटीमीटर में लिख देंगे। जब आप इस कॉलम की पूर्ति कर लेंगे, ये टेबल को पूरा कर लेंगे, उसके बाद जो नीचे दिया उक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या दिया, परिवार में सबसे अधिक लंबाई वाले पुरुष का नाम। तो जो आपके परिवार में सबसे अधिक लंबाई वाला पुरुष होगा उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद परिवार में सबसे कम लंबाई वाले पुरुष का नाम, तो जो सबसे कम लंबाई वाला पुरुष होगा उसका नाम लिख देंगे सेकंड वाले में। थर्ड वाले में क्या कहा है, परिवार में सबसे अधिक लंबाई वाली महिला का नाम लिख देंगे। फिर सबसे कम लंबाई वाली महिला का नाम लिख देंगे और उसके बाद पाँचवें में दिया परिवार में सबसे अधिक एवं कम आयु वाले व्यक्ति का नाम लिखकर उनके आयु का अंतर लिखा है। जो सबसे अधिक आयु वाला व्यक्ति होगा और सबसे कम आयु वाला व्यक्ति, उनका नाम लिख देंगे और उनकी आयु का अंतर को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हमने उदाहरण के रूप में बताया, आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न यहाँ पे 2 कंप्लीट हुआ। अब अगला विषय आ गया आपका पर्यावरण। इसमें भी आपको क्या करना है, जो कक्षा 5वीं है, पूर्णांक 40 है, साला का नाम, डाइस कोड और अनुक्रमांक, अंकों और शब्दों में लिख देना है। इतना कार्य करने के बाद आपको प्रोजेक्ट कार्य को आगे हल करना है। तो यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 1, आस पड़ोस के किसी भी दिव्यांग की केस स्टडी दिए गए बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पारिवारिक पृष्ठभूमि, जो भी दिव्यांग होता है उसकी केस स्टडी करना है हमें, हमारे आस पड़ोस में जो होंगे, और उस आधार पे हमको उनका यहाँ पे इसको पूर्ति करना है। हमने देखिए उदाहरण के रूप में क्या बताया, पारिवारिक पृष्ठभूमि, माता पिता कैसी कार्य करते हैं, शिक्षा का स्तर कम है, बच्चों के साथ कम समय व्यतीत करते हैं, उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके आधार पर बता दीजिए, जो दिव्यांग बच्चे की बात कर रहे हैं हम। फिर अगला इसमें देखिए एक सारणी बनी हुई है, इस सारणी में दिया दिव्यांग की आवश्यकता, तो इसमें दिया है परिवार से स्नेह, शिक्षा संबंधी आवश्यकता, दिव्यांग उपकरण, मित्रों का साथ और व्यायाम एवं खेल। तो देखिए परिवार के स्नेह, परिवार से विशेष स्नेह व देखभाल की आवश्यकता होगी। परिवार से क्या होगा, उस दिव्यांग बच्चे की विशेष स्नेह और देखभाल की आवश्यकता होगी। शिक्षा संबंधी आवश्यकता, शिक्षा ग्रहण करने से सामान्य बच्चों की अपेक्षा कठिनाई महसूस करते हैं कौन, दिव्यांग बच्चे। दिव्यांग उपकरण कुछ हद तक सामान्य जीवन जीने में सहायता करते हैं। मित्रों का साथ मन
में उत्साह भरता है तथा अपनापन लगता है। फिर उसका व्यायाम एवं खेल, सामान्य खेल वह व्यायाम नहीं कर पाते किंतु विशेष रूप से दिव्यांग के लिए बनाए गए खिलौनों से खेलने में आसानी होती है। इस प्रकार से ये सारणी को पूरा आप कर सकते हैं। जो आपके आसपास के दिव्यांग हैं उनकी जो पारिवारिक स्थिति के आधार पर आप यहाँ पे से लिख सकते हैं। अगला देखिए, दिव्यांग व्यक्ति से बात करके आपको उनकी क्या कठिनाइयाँ समझ आई हैं बताइए। दिव्यांग व्यक्ति से अपने आपको सामान्य से कम महसूस करते हैं। जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को सामान्य से कम महसूस करते हैं तथा विचार करते हैं। यदि हम भी सामान्य होते तो उन सभी कार्यों को सरलता से कर पाते जो एक सामान्य व्यक्ति कर पाता है। मन में कुछ अफसोस सा रहता है। सामान्य दैनिक जीवन की गतिविधियाँ और क्रियाकलाप करने में असुविधा होती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, दिव्यांग की कठिनाइयाँ सुनकर आप उनकी परेशानियाँ दूर करने के लिए क्या मदद करेंगे। उत्तर देखिए, दिव्यांग व्यक्ति की मदद करने के लिए हम निम्न कार्य कर सकते हैं। सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करेंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनना। फिर तीसरा पॉइंट, यथासंभव मदद करना। चौथा पॉइंट, सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करना। और पाँचवा पॉइंट, मनोबल बढ़ाना। तो इस प्रकार से उनकी जो कठिनाई सुनकर उनकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप किसी बड़े की मदद से जानकर लिखिए कि उस दिव्यांग की सभी परेशानी को कैसे दूर करेंगे। उत्तर देखिए, आत्मसम्मान जागृत करके। जो दिव्यांग है उसका क्या करेंगे, हम आत्मसम्मान जागृत करेंगे। समाज में उसका महत्व समझाकर, अच्छी शिक्षा प्रदान कर, समान अवसर प्रदान कर, आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा के, शासन की लाभकारी योजनाओं की जानकारी देकर। इस प्रकार से हम उनकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, अपने मोहल्ले कॉलोनी में 10 व्यक्तियों के व्यवसाय नौकरी के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए। फिर तालिका भरकर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए, व्यवसाय का नाम है, व्यवसाय का विवरण, व्यवसाय में होने वाले फायदे, व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयाँ। जो आपके मोहल्ले पड़ोस में हैं उनकी क्या व्यवसाय है, उनके नाम यहाँ पे लिख देंगे, 1 नंबर 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ जैसे शिक्षक है, शिक्षक कार्य करेगा, वेतन मिलता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है उसको इससे। बच्चों का स्तर कमज़ोर होना। फिर पुलिस, समाज की रक्षा करना, सम्मान। तो ये इस प्रकार से जो हमने यहाँ नाम लिखे हैं आप अपने मोहल्ले पड़ोस से एकत्र करके उनके बारे में लिख सकते हैं। उनका व्यवसाय लिख सकते हैं, व्यवसाय का विवरण, व्यवसाय से होने वाले फ़ायदे, व्यवसाय से में आने वाली कठिनाइयाँ, ये सभी चीज़ें आप अपने आधार पे लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख के बता दिए हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कौन सा व्यवसाय नौकरी, देखिए इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यवसाय आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है और क्यों। तो अब देखिए, आपने जो व्यवसाय लिखे हैं उन व्यवसाय में सबसे अधिक कौन सा व्यवसाय पसंद आया। हमने यहाँ लिखे उत्तर में वकील का व्यवसाय हमें ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि वकील सही तरीके से वकालत करके एक बेगुनाह को सजा होने से बचा सकता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, पसंद के व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा विषय चुनना होगा। यदि हमने वकील का जो व्यवसाय चुने हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पसंद का व्यवसाय वकील बनने के लिए हमें कानून की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जैसे LLB, और फिर किसी अनुभवी वकील के साथ काम सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए इसका, इस प्रोजेक्ट से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। व्यवसाय एवं नौकरी की विशेषताएं बताइए। व्यवसाय किसी व्यक्ति द्वारा जिस पेशे या धंधे में कार्य किया जाता है उसे व्यवसाय कहते हैं। नौकरी किसी विभाग में किसी पद पर कार्य करना नौकरी कहलाता है। इस प्रकार से बच्चों हमने आपको जो कक्षा 5वीं का प्रोजेक्ट कार्य के संपूर्ण विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, चारों विषय के यहाँ पे आपको हमने वीडियो बना के बताया है। आप इसके आधार पे अपना प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।